इस वीडियो में हम सीक्वेंशियल सर्किट पे बात करेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट कैसे बनती है। मान लीजिए हमने एक कॉम्बिनेशनल सर्किट उठाई, ये है हमारी कॉम्बिनेशनल, और यहाँ पे हमने एक मेमोरी एलिमेंट लगाया, मेमोरी। ये फ्लिप फ्लॉप के फॉर्मेट में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसमें से कुछ आउटपुट आया, इधर आया, कॉम्बिनेशनल का आउटपुट आया, मेमोरी में गया, ठीक है। और यहाँ से कुछ फीडबैक हो करके कॉम्बिनेशनल में चला गया, यहाँ से कुछ फीडबैक होकर कॉम्बिनेशनल में चला गया। तो जो इनपुट है और जो ये आउटपुट हमारा आ रहा है, ये इस तरह से कुछ रिलेटेड होगा ऐसे। तो ये हो गया, मान लेते हैं इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो जो आउटपुट होगा ना, वो प्रेजेंट स्टेट पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, और मेमोरी की वजह से इसके पास्ट स्टेट पर भी डिपेंड करेगा। तो इस ऐसी तरह के सर्किट को हम सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। तो इसमें दो टाइप की सीक्वेंशियल सर्किट हम पढ़ने वाले हैं। पहला सिंक्रोनस सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट, और दूसरा एसिंक्रोनस। अब जो सीक्वेंशियल सर्किट होगी, जो सिंक्रोनस होगी, सिंक्रोनस में क्या होगा, जितने एलिमेंट्स लगे हुए हैं सब में हम क्या करेंगे, कॉमन क्लॉक देंगे। तो इसमें जो एलिमेंट्स लगे होंगे, फ्लिप फ्लॉप लगे होंगे, तो सभी फ्लिप फ्लॉप को हम क्या करेंगे, कॉमन क्लॉक देंगे। और इसमें डिफरेंट क्लॉक देंगे, डिफरेंट क्लॉक देंगे, या फिर कोई क्लॉक नहीं देंगे, ठीक है, जितने फ्लिप फ्लॉप लगे हैं यहाँ पर। तो ऐसे सीक्वेंशियल सर्किट को हम क्या बोलेंगे, एसिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम सिंक्रोनस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिंक्रोनस में हमारे बेसिकली फ्लिप फ्लॉप आते हैं। सिंक्रोनस इसमें आते हैं फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप और फिर फ्लॉप। ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं 4 टाइप्स के, और 4 टाइप्स में, और हाँ, ये जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेमोरी होते हैं, और ये सिंगल बिट डेटा स्टोर करते हैं, स्टोर सिंगल बिट डेटा, ठीक। अब टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, तो ये 4 टाइप के थे। पहला एसआर फ्लिप फ्लॉप, दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप, तीसरा जेके फ्लिप फ्लॉप, और चौथा टी फ्लिप फ्लॉप। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब ये देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है। एसआर मतलब होता है सेट, रीसेट, फ्लिप फ्लॉप, ठीक। अब सेट और रीसेट से यहाँ रिलेशन है। सबसे पहले हम इसका ट्रांजिस्टर डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, फिर मोड ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, फिर इसको हम गेट का यूज करके बनाएंगे, फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल, फंक्शन टेबल, ट्रांजिशन टेबल देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिस्टराइज्ड मॉडल की इसके। सो ट्रांजिस्टराइज्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 2 बीजेटी लेने होंगे, 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक ये और दूसरा ये। अब क्या करेंगे,
इसके आउटपुट को लेके जाएंगे, पहले वीसीसी से जोड़ेंगे, ये रही वीसीसी। ये हो गया। दूसरा ये हो गया। फिर बेस, इसका बेस, ये हो गया। क्यू बार हो गया। यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा देंगे, इस पॉइंट का नाम होगा क्यू बार और इस पॉइंट का नाम होगा क्यू। इस ट्रांजिस्टर का नाम T2 होगा, इस ट्रांजिस्टर का नाम T1 होगा। और यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। उसके बाद एक और कनेक्शन करना है, यहाँ से लाना है आउटपुट और इसको जोड़ना है इसके बेस से। एक कनेक्शन ये, और इसमें लगेगा रजिस्टर, यहाँ लगेगा रजिस्टर, यहाँ लगेगा रजिस्टर। फिर दूसरा लाना है ऐसे, ये आया, इसको क्रॉस किया, फिर गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा देना है और ये बन के हमारा तैयार हो गया बीजेटी ट्रांजिस्टर से। और यहाँ हमने वीसीसी लगा दिया, इसका नाम S है, इसका नाम R है, ठीक। तो अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। QN का मतलब होता है प्रेजेंट आउटपुट, QN+1 का मतलब होता है नेक्स्ट आउटपुट, और S का मतलब होता है सेट इनपुट, R का मतलब होता है रीसेट इनपुट, ठीक। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं, फंक्शन टेबल क्या होती है। फंक्शन टेबल में हम इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग अपने आउटपुट लिखते हैं। जैसे ट्रुथ टेबल थी ना, फंक्शन इनपुट आउटपुट के लिए जो हम लिखते हैं इसको कहते हैं फंक्शन टेबल। इससे हम अपना फंक्शन डिसाइड करते हैं। इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन एक पार्ट ये होगा, फिर S की वैल्यू, R की वैल्यू और प्रेजेंट स्टेट के बाद वाली नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू। अब हम नो चेंज कब बोलेंगे? नो चेंज जब ना हमने सेट किया और ना ही हमने रीसेट किया, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं नो चेंज मोड। यानी जो हमारा प्रीवियस आउटपुट रहेगा वही नेक्स्ट आउटपुट हो जाएगा, ठीक। फिर हम बात करते हैं रीसेट की। रीसेट में हम क्या करते हैं, R की वैल्यू 1 कर देंगे और S की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यानी R की वैल्यू 0 यानी रीसेट की वैल्यू, R की वैल्यू 1 यानी रीसेट की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 0। तो रीसेट की वैल्यू 1 होने का मतलब जो भी इनपुट है या जो भी वैल्यू है उसको हमें रीसेट कर देना है, और रीसेट का मतलब होता है 0 कर देना। तो जो भी वैल्यू थी उसको हम कर देंगे रीसेट। फिर आता है सेट।
सेट में क्या होगा, सेट की वैल्यू कम 1 होगी और रीसेट की वैल्यू 0 होगी। तो सेट करने का मतलब हुआ कुछ भी ऑन ऑफ कैसा भी पड़ा हो उसको हमें 1 कर देना है। सेट का मतलब क्या हुआ, 1 कर देना। यानी सेट की वैल्यू 1 है तो जो भी हमारा स्टेट पड़ी हुई है वहाँ पे हमें क्या स्टोर करना है, 1 स्टोर करना है। ठीक। फिर आती है अगली कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन, जिसको हम अवॉइड करते हैं रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन कब होगी, जब हम सेट भी कर देंगे साथ में भी रीसेट भी कर देंगे। तो ये कोई सेंस नहीं बनाता, इसको हम लेते हैं डोंट केयर। अब चलते हैं इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग समझने के लिए ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर। अब ये जो हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं ये क्या है, ये एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। बाई स्टेबल का मतलब होता है, ये क्या है, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो बाई स्टेबल का मतलब होता है कि जिसमें 2 स्टेबल स्टेट्स हों उसको कहते हैं बाई स्टेबल। ठीक। एक चीज़ और, यहाँ जब हमारा मेमोरी एलिमेंट कब काम करता था, अभी जो हमने एक सीक्वेंशियल सीखा था, तो यहाँ पर ये मेमोरी एलिमेंट तभी काम करता था जब इसमें हम क्लॉक देंगे। ठीक है, तभी ये काम करेगा। और ये जो इनपुट से यहाँ आउटपुट ले जाके पाथ बना रहे हैं इसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक। अब जब क्लॉक होगी तो ही ये वर्क करेगा। अब क्लॉक क्या होती है, क्लॉक जब हम अपने सर्किट को रन कराने के लिए एक्सटर्नल ट्रिगरिंग देते हैं उसको हम क्लॉक बोलते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रिगरिंग हम कई तरह से दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ट्रिगरिंग देखते हैं क्या है। यानी अगर हमने ऐसे 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 सिग्नल दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 1 दो स्टेट हो गई ना, 0 और 1, 0 और 1, ये हमारी क्लॉक ऐसे दी जाएगी। तो ये 1 क्या है, पहली स्टेबल स्टेट है और इतनी देर तक 0 भी रह रहा है तो ये दूसरी स्टेबल स्टेट है। तो ऐसे ही ये क्लॉक हुई। ठीक। अब इस क्लॉक में हम क्या करते हैं, कई बार ये ट्रिगर पॉइंट देते हैं, हम कहते हैं जब 1 आए तब ट्रिगर होना। तो ये हो गया पहला केस ट्रिगरिंग का। दूसरा, कभी कभी हम कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो ऐसे हमारी क्लॉक रहेगी, ऐसे से हमारी पल्स आ रही है, तो जब ये आउटपुट इंक्रीजिंग हो रहा है उस समय जब ट्रिगर होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। और निगेटिव एज ट्रिगर में ये हमारी क्लॉक ऐसे ऐसे चल रही है, जब ये आउटपुट, ये जो क्लॉक नीचे की तरफ जाए तब आउटपुट को चेंज करना है या कोई एक्शन लेना है सर्किट में, तो ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे निगेटिव एज ट्रिगरिंग। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट। अब आगे देखिए, इसमें मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है तो इसमें 2 स्टेट्स होंगी। ट्रांजिस्टर T1 और T2 को की अगर हम बात करें तो इनिशियली चलिए हम एज्यूम करते हैं T2 इज ऑफ एंड T1 इज ऑन। T2 को हमने कर दिया ऑफ और T1 को कर दिया ऑन। ठीक। अब T1 को ऑन किया, when T2 is off then VC is equal to VCC is equal to 5। अगर ये ऑफ़ है तो ये ऑफ़ है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ होने का मतलब यहाँ जो वैल्यू है, यानी इसके जो कलेक्टर की वैल्यू है, कलेक्टर पोटेंशियल की, ये आ जाएगी VCC के बराबर, जो कि होगी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का मतलब होगा लॉजिक 1। ठीक। अब ये 1 है, ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, इस दूसरे हमने किसको ऑफ़ किया है, T2 को ऑफ़ किया है। ठीक। तो 5 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, यानी इसके बेस पर, T1 के बेस पर। तो यहाँ जो VB की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट होने की वजह से ये ट्रांजिस्टर क्या होना पड़ेगा, इसको ऑन होना पड़ेगा। ये ऑन होगा, जब ऑन होता है कोई ट्रांजिस्टर, कोई BJT, तब जो ये यहाँ पर कलेक्टर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो आती है 0.2 वोल्ट। और इस 0.2 वोल्ट वैल्यू को हम नेग्लिजिबल, एक अप्रॉक्सीमेटली 0 मान लेते हैं और इसको हम बोलते हैं लॉजिक 0। तो यानी ये हमारी कंडीशन हो गई 1 0 1 1। ठीक।
अब हमने क्या मान रखा है, Q को हमने 1 मान रखा है, और ये हमारा जो Q था इसकी वैल्यू यहाँ आ रही है 1, और यहाँ पर Q की वैल्यू आ रही है, ये पहली कंडीशन हो गई, Q बार की वैल्यू आ रही है 0। तो यानी ये हमारा मॉडल करेक्ट है अभी। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट केस में। अब देखिए हमारे पास अगली सिचुएशन क्या है। अगली सिचुएशन क्या है, Q बार पर 0 है। तो जब हम Q बार पर यानी यहाँ के बेस पर अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्टेज देंगे, तो जब इसको 0 देंगे बेस पर, ये ट्रांजिस्टर ऐसे समझिए नॉट गेट की तरह काम करता है। जब हम इसके बेस पर, ये जो ट्रांजिस्टर है अगर बीजेटी है, इसे हम अभी ऐसे समझ लीजिए डिजिटल के उसमें, जब हम बेस पर 0 देते हैं तो जो हमारा आउटपुट आता है वो 1 आता है, और जब बेस पर हम 1 देते हैं तो आउटपुट जो आता है हमारा वो 0 आता है। नॉट गेट जैसा काम करता है ये कुछ। अब आउटपुट जो है हमारा वो हम कहाँ लेते हैं, कलेक्टर पे ले रहे होते हैं, क्योंकि सी ट्रांजिस्टर है ना कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का। अब यहाँ देखिए 0 और 1, अब बेस पर हमने 0 दिया तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन हुआ तो ये मतलब ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट समझना है हमें यहाँ। और जब ये ऑन होगा तो अगली कंडीशन में क्या होगा, अगली कंडीशन ये है, अगली कंडीशन है यहाँ पर हमने दिया 0। जैसे ही हमने क्यू बार से 0 दिया तो जो हमारी नेक्स्ट चीज़ आएगी वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। यानी Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और Q की वैल्यू 1 आएगी तो फिर से ये ऐसे चलता रहेगा। Q की वैल्यू 1 आ गई। अब Q की वैल्यू जैसे 1 आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 0। Q की वैल्यू 1, और हम क्या लेके चले थे, Q की वैल्यू 1 लेकर चले थे। यानी ये 0 होने पर ये 1 है, यानी ये इस स्टेट में ऐसे रहेगा। ठीक। अब T2 को ऑन, T2 को ऑफ, इस एक दूसरे को हमने ऑन ऑफ करके देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम S और R पे अपनी वैल्यूज़ देंगे। ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखिए जब Q1 का मतलब क्या है, Q ऑन होने का मतलब है Q इज लॉजिक 1। लॉजिक 1 का मतलब VCC इज इक्वल टू 5 वोल्ट यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस पॉइंट पर VC, इसको कलेक्टर वोल्टेज है, ये 5 वोल्ट आ जाएगा। अब ये 5 वोल्ट यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ये 5 वोल्ट अगर हुआ बेस पर, अगर 5 वोल्ट हुआ तो क्या होगा, ठीक। अब इस स्टेप में क्या हुआ, 5 वोल्ट आया। 5 वोल्ट आने का मतलब लॉजिक 1, और 1 का क्या होगा, 0। तो यानी ये क्यू बार में क्या आएगा, वी सी इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट आएगा। ये लगभग होता है 0, हम लॉजिक 0 बोलते हैं इसको। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लॉजिक 0 बोलते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एस और आर पे वैल्यू देंगे। चलिए एस पे दे देते हैं 0 और आर पे दे देते हैं 0। एस और आर दोनों 0 0। एस और आर 0 0 का क्या मतलब है, होल्ड। ठीक, जो है उसे बनाए रखना है। यहाँ 0 और यहाँ 0, तो यहाँ पर 0 आने का क्या मतलब हुआ, यहाँ 0 भेजते हैं। 0 भेजते ही ये वाला सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा T2। और जैसे T2 ऑन हुआ तो ये फीडबैक अप्लाई करेगा, ऑन हो करके ये 5 वोल्ट भेजेगा। ये 0 था, इनिशियली 0 था, बट ये फीडबैक क्या करेगा, ऑन का अप्लाई भेजेगा। यहाँ से इस पाथ से 5 वोल्ट फिर से आ जाएगा, और ये 5 वोल्ट क्या करेगा, इसको ऑफ़ कर देगा। इसको ऑफ़ करते ही यहाँ क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1। यानी जो पहली स्टेट थी वही स्टेट मेंटेन रहेगी। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है, अगली कंडीशन हो सकती है तीसरी कंडीशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक को 0 और एक को 1 दे देते हैं। सेट की वैल्यू देते हैं 0, रीसेट की वैल्यू देते हैं 1।
ऐसे केस में क्या होगा, जब सेट की वैल्यू 0 हो और रीसेट की वैल्यू हो 1, ये 0 और ये 1 मतलब 5 वोल्ट। जैसे ये 5 वोल्ट दिया यानी 1 दिया, इसको 1 देने का मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ये ऑफ होने का मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हो जाएगी लॉजिक 0, या फिर कलेक्टर वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, या VCE कलेक्टर और एमिटर के बीच का जो वोल्टेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 वोल्ट। अब इस स्टेट में हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर, अब बेसिकली हमें ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन समझ के रखना है कि कैसे काम करता है। अब यहाँ क्या हुआ, लॉजिक 0 आया। जब Q की वैल्यू 0 होगी तो ये पाथ देखिए, ये वाले पाथ से यहाँ 0 ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ 0 गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। 0 पे, 0 पे सॉरी ऑन नहीं होगा, ये ऑफ़ ही होगा। 0 का मतलब ऑफ़ होता है। 0 पे क्या हो जाएगा, यहाँ ऑफ़ हो जाएगा। ऑफ़ होने पे क्या आएगा, कलेक्टर का पोटेंशियल ये आ जाएगा 5 वोल्ट यानी VCC, यानी ये क्या हो जाएगा, लॉजिक 1। ठीक, ये क्या हो गई, रीसेट कंडीशन। रीसेट कंडीशन में हमने Q को क्या किया, Q को कर दिया 0, इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन। सेट की वैल्यू 0 और रीसेट की वैल्यू 1, तो Q को हमने 0 सेव कर दिया अपनी सर्किट में। अभी इसी पे बना रहेगा जब तक हम कुछ और नया ट्रिगर नहीं देंगे इसको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि हम एक की वैल्यू 1 कर दें, सेट की वैल्यू 1 कर दें, सेट की वैल्यू 1 कर दें और रीसेट की वैल्यू कर दें 0। सेट को 1 करने पे क्या होगा, सेट को हमने किया है 1, यानी यहाँ पर 1 भेजा है और यहाँ पर 0 भेजा है। जैसे ही यहाँ पर 0 भेजेंगे, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब हम 0 भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये वाला ट्रांजिस्टर, ये वाला ट्रांजिस्टर 0 पर ऑफ हो जाएगा। 0 होना यानी नॉट गेट, नॉट गेट मतलब लॉजिक 1। यहाँ 0 भेजा तो यहाँ क्या आएगा, 5 वोल्ट आएगा कलेक्टर पे, यानी लॉजिक 1। लॉजिक 1 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पे 1 है, तो लॉजिक 1 का आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ लॉजिक 0, जिसको हम बोल रहे थे कलेक्टर का वोल्टेज 0.2 वोल्ट, ये आ गया। ये हो गई सेट रीसेट कंडीशन। अगली आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रेस अराउंड प्रॉब्लम। यानी ये नेक्स्ट चीज़ हमें क्या समझना है इसमें, रेस अराउंड। तो रेस अराउंड कब होगा, जब हम इसको भी 1 दे दिए, इसको भी 1 दे दिए। जब हम इसको 1 देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, 1 देते ही ऑफ हो जाएगा। ऑफ होते ही ये क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। ये भी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट का 1 यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये 1 दिया, ये भी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। ठीक, अब ये 5 वोल्ट क्या करेगा, ये 5 वोल्ट यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे इसको क्या करेगा, ऑफ करने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ 1 देते हैं, 1 देने पर हम क्या कर रहे हैं, 5 वोल्ट दे रहे हैं। 5 वोल्ट देने पे यहाँ जो आउटपुट आता है, ये जो आउटपुट आएगा ये 0.2 वोल्ट आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, लॉजिक 0, लॉजिक 0 आएगा। और उसी के साथ साथ जब हम एस पे भी 1 दे रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, जब हम एस पे 1 दे रहे हैं, 1 देने का मतलब 5 वोल्ट दे रहे हैं। जब बेस पर हम 5 वोल्ट देते हैं
तो क्या होता है, जो ये कलेक्टर है ये हमारा VC क्या आता है, 0.2 वोल्ट, यानी ये लगभग 0 वोल्ट आता है। अब ये 0 वोल्ट क्या करेगा, यहाँ पहुँचेगा 0 वोल्ट। तो पहले तो हम एक चीज़ देख सकते हैं, KVL ही यहाँ वायलेट हो जाएगा, 0 और 5 वोल्ट, ये कोई सेंस नहीं है। बट आगे अगर देखें तो फिर से हमने सेट रीसेट दे के छोड़ा, ठीक है। अब यहाँ 0 वोल्ट आएगा, अब ये 0 वोल्ट इसको ऑन करने की कोशिश करेगा और ये साइकिल ऐसे ये इसको ऑन करेगा। ये जैसे ही ऑन करेगा ये 5 वोल्ट हो जाएगा और ये 5 वोल्ट हुआ तो यहाँ ऐसे पहुँचेगा। फिर यहाँ का जो 5 वोल्ट है ये इसको ऑफ़ करेगा, ठीक है, ये इसको ऑफ़ करेगा। तो यानी अगर दोनों ट्रांजिस्टर सेम लेवल के हैं तब तो ये ऐसे ही मतलब कन्फ्यूजन की स्टेट रहेगी। लेकिन जिसका ऑन ऑफ टाइम जिस ट्रांजिस्टर का कम होगा वो जल्दी सेचुरेशन की स्टेट में चला जाएगा, ठीक। और वो सेचुरेशन की स्टेट में चला जाएगा और सर्किट वहीं पे रुक जाएगी। यानी दोनों ट्रांजिस्टर में रेस लगेगी कि पहले कौन ऑफ होगा। इसी को बोलते हैं रेस अराउंड प्रॉब्लम। एक ट्रांजिस्टर जिसका ऑन ऑफ टाइम ज़्यादा है वो खुद क्या करेगा, सेचुराइज हो जाएगा पहले, और दूसरे वाले को क्या कहेगा, डीसेचुराइज कर देगा। और आउटपुट ऐसे क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। अब हमें नहीं पता, दो डिवाइस हमने बनाई और ये नैनो सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अंतर आता है, फिर हमें पता नहीं होगा कि डिवाइस किस स्टेट में है। और इसीलिए इसको बोलते हैं रेस अराउंड प्रॉब्लम। ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम अगला जो फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, जिसमें हम नॉट गेट का यूज कर लेते हैं आगे। तो अब ये नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इसी फ्लिप फ्लॉप को गेट से कैसे डिज़ाइन करते हैं।